जय हिंद साथियों, हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं कि इच्छा मृत्यु क्या होती है और ऑस्ट्रेलिया में इच्छा मृत्यु को लेकर इतना विवाद क्यों हो रही है। सबसे पहले हम लोग इच्छा मृत्यु को समझते हैं। इच्छा मृत्यु क्या है? लोगों द्वारा अपने मौत को मांगना, यानी लोग अपने मौत को चाहते हैं, उसे इच्छा मृत्यु कहते हैं। या दो तरह से इच्छा मृत्यु होती है। इसे दो भागों में इच्छा मृत्यु को बांटा गया है। पहला एक्टिव यूथेनेसिया और दूसरा पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी भयानक बीमारी से ग्रसित ना हो और वो अपने मौत चाहता है, तो उस केस में क्या होता है कि डॉक्टर द्वारा उसे जहरीले पदार्थ इंजेक्ट कर दिए जाते हैं उनका बॉडी में, जिसके कारण धीरे धीरे उनके शरीर में पॉइजन फैलने के बाद उनकी मौत हो जाती है और इस प्रकार से वह स्वर्ग सिधार जाता है। और इस प्रकार के मौत को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव यूथेनेसिया बोलते हैं। और पेंसिव यूथेनेसिया क्या होता है? पेंसिव यूथेनेसिया में वह व्यक्ति पूर्ण रूप से अन्य भयानक बीमारियों से वह ग्रसित होगी, जिसे ना तो जान ही जा रही है, ना ही उसे बचने की संभावना बताई जा रही है, जो बीच स्टेज में लटक जाता है। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी व्यक्ति को लकवा मार देता है, वह ऐसा स्थिति में अटक जाता है आके कि वह ना ही अपने से उठ बैठ कर कुछ खा पी सकता है, ना ही क्या होता है कि वह अच्छा से ठीक होकर वह अपने से फिर से भूल सकता है, पहले जैसा वह फिर चल फिर नहीं सकता है। इसलिए उसे क्या होता है कि वैसे लोग क्या होता है कि मौत चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो मौत होती है उसे पेंसिव यूथेनेसिया कहते हैं। पेंसिव यूथेनेसिया में डॉक्टर किसी भी प्रकार के हम लोगों के बॉडी में कोई भी जहरीले पदार्थों का इंजेक्ट नहीं करती है। और डॉक्टर जहरीले पदार्थों का हमारे बॉडी में इंजेक्ट नहीं करती है तो मृत्यु कैसी होती है? अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति है, उसका नाम है सोहन। सोहन नाम का कोई व्यक्ति है जो कैंसर से ग्रसित है। अब ये व्यक्ति कैंसर से ग्रसित है, तो ये कैंसर के लगभग लास्ट स्टेज में आ गया। अब ये इनकी मौत होने वाली है, बट ये अभी मरा नहीं है। तो ये क्या होता है, इस केस में ये अपना मौत चाहता है लेकिन ये मरता नहीं है उस केस में, और डॉक्टर से यह अपील भी करता है कि मुझे मृत्यु चाहिए, लेकिन वह डॉक्टर उस समय उसे जहरीले पदार्थ का सुई यानी जहरीले पदार्थ उसका बॉडी में इंजेक्ट करने से मना कर देते हैं। और उनकी क्या होता है, अगर वह इस केस में मृत्यु चाहता है तो क्या होता है, उनका जो मेडिसिन है या फिर जो भी ऑक्सीजन वगैरह जो भी उसे लगा हुआ रहता है, उसका सिंपल समझ लीजिए उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसे रोक दिया जाता है। इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता है उस समय। इसका ट्रीटमेंट जब नहीं कराया जाता है तो इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं उसे, इस प्रकार के जो पेशेंट की जो मौत होती है उसे पेंसिव यूथेनेसिया कहते हैं। तब हम लोगों का जो विवाद अभी जो आकर अटका हुआ है फिलहाल, वो कहाँ पे अटका हुआ है? इच्छा मृत्यु पर। यह विवाद इच्छा मृत्यु पर क्यों आके अटकी हुई है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से यह खबर निकल कर आई है कि इच्छा मृत्यु का कारण वहाँ पे बहुत ही विरोध हो रहा है। वहाँ की जो सरकार है वह इच्छा मृत्यु, पहले की उम्र थी वह 18 वर्ष से अधिक थी, यानी आप 18 वर्ष हो, आप एडल्ट हो, तो आप इच्छा मृत्यु की अपील कर सकते हो, आप इच्छा मृत्यु में जा सकते हो, अपने इच्छा मृत्यु पा सकते हो। लेकिन ये सब चोटवन के सब कुकुर को क्या हुआ कि लोग चोटा पहले 18 वहाँ पे 18 साल से पहले भी लोग इच्छा मृत्यु खोजने लगा। तब वहाँ की सरकार ने क्या कि उनका जो एज स्टेज था, जो 18 का जो स्टेज था एज, वो घटाकर 14 वर्ष कर दिया। अब वहाँ के विरोध में, अब जो वहाँ का विरोधी है, जो विपक्षी दल क्या है, उन लोग सब विरोध में आ गया। उन लोग विरोध में क्यों आ गया? उन लोगों का कहना है कि किसी भी नाबालिग व्यक्ति को, किसी भी नाबालिग लड़के को इस प्रकार के डिसीजन लेना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इस स्टेज में जो ये जो 14 से जो 18 का जो उम्र स्टेज है, 20-22 का जो उम्र स्टेज है, यहाँ तक कि 14 से लगभग 25 की जो उम्र स्टेज होती है एज स्टेज, ये इस स्टेज में लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, इस मोहब्बत वाले लोग होते हैं जो पीछे अपनी दीवानगी के पीछे पागल होते हैं। कोई अपने महबूबा के पीछे पागल होते हैं तो कोई अपने महबूब के पीछे विपक्ष। तो इसलिए उनके विपक्षी दलों का कहना है कि इसे अभी 18 साल से घटाकर 14 साल में ना किया जाए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी इच्छा मृत्यु को चूज करते हैं। आप लोग इंडिया में आप लोग को अक्सर देखने को मिलता है कि ये 14 से जो स्टेज जो शुरू होती है उम्र, और 18, 20, 22, 24, 24, 25 तक जो जाती है, इसमें अधिकतर लोग लैला मजनू लोग मिलते हैं जो अपने प्यार का इजहार करते हैं। और प्यार के इजहार करते करते उन लोग को किसी को मिलता है किसी को नहीं, कोई अपने से, कोई फंदे पे लटकता है तो कोई कहीं रेलवे ट्रैक पे जाता है। ऐसा इस प्रकार के यहाँ पे घटना है। एक हम लोगों के साथ पढ़ने वाला सहपाठी था, हम लोग के साथ ही पढ़ता था। उन्होंने क्या हुआ, उनका जब एक मोहब्बत नहीं मिला तो उन्होंने रेलवे ट्रैक पे जाके सुसाइड कर लिया। खैर उनका भी यही 17-18 का एज 17-18 का एज स्टेज था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई, यानी नाबालिग के अंडर में था। सबसे अधिक इस मोहब्बत वाला भी इसी स्टेज में होता है, जो हमेशा क्या कहते रहता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी जान हो, तुम मेरे पहचान हो, आहा, तुम्हारे बिना तो हम सांस भी नहीं लेते हैं एक पल में। और भी लड़का सब क्या क्या मीठा मीठा बोलकर फंसाता है कि तुम मेरे सीने में हो,
अरे कुकुर सब, तुम्हारा सीने में तो दिल रखने की जगह ना, ये चोटा तेने उसको रखेगा अपना सीने में। और चोटा सब क्या बोलेगा कि चोट तुम्हें लगती है तो दर्द मुझे होती है, सीने में होती है, आंख तेरी छलकती है, आंसू मेरी गिरती है। ये चोटा यही सब इन लोग सब बोल बोल के सब क्या करता है, सब लड़की सबको, सब भोली भाली लड़की सब भी बेचारी इसमें फंस जाती है। इन लोग को भी बेचारी मत समझिए, इन लोग को बेचारी और उन लोग को बेचारा, वो बेचारा एक दिन मुंह का चारा छीन कर ही रहता है अपने। तो इसी प्रकार से इन लोग का भी बेचारी मत समझिएगा आप लोग। इन लोग भी कम नहीं है, लड़की सब भी, इन लोग का भी उसी तरह से रहता है। इन लोग भी बोलते हैं हाँ हाँ, इतना अच्छा, इतना प्यार करने वाला कहाँ मिलेगा। इन लोग भी यही सोचती है। और इन लोग भोली भाली लड़की सब जो होती है, उन लोग क्या सोचती है, वाह इससे अच्छा तो धरती में है ही नहीं, तो हमको मिलेगा कहाँ से। तो इन लोग इसी तरह से इन लोग फंस जाती है इसमें। और यही सब के मीठा मीठा बात में क्या होता है, लड़की सब फंस जाती है, लड़की सब फंस जाती है तो बोलती है वाह कितना सुंदर है, कितना बढ़िया बोलता है। इस प्रकार से बोलते बोलते उन लोग फंस जाता है। और फिर लड़कियां सब क्या बोलती है, लड़कियां सब बोलती है कि वाह हमको तो कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे प्यार में जानू, हमें तो सिर्फ धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपका प्यार चाहिए। जब ये प्यार का जुनून जब 2 दिनों के बाद उतरती है ना, तो सब प्यार का उसे नशा उतर जाता है, प्यार उतार सब भाड़ में चला जाता है। कि सबको लगता है कि मेरे लिए ताजमहल बना देगा, वाह कितना मुझसे प्यार करता है। ताजमहल तो बनाएगा या नहीं ये भगवान जाने, लेकिन जिंदगी को झंड महल जरूर बना देगा। अगर किसी लड़की सबको मेरे बातों पे विश्वास नहीं होता है तो अपने आशिकी से कहिए, और अगर किन्हीं लड़का सबको भी मेरे बातों पे विश्वास नहीं होता है तो अपने उस महबूबा से कह दीजिए एक बार कि कभी भी एसिड अटैक, या फिर बोल दीजिए कि एक किडनी मेरा खराब है, इसके कारण मुझे तुम एक किडनी पे जिंदा रह सकते हो, क्या आप मुझे अपना एक किडनी दे सकती हो। देखो एक बार पूछ के देखना, अगले बार से ना ही उसका फोन आएगा, ना ही उसे तुम सिर्फ 10,000 रुपया भी मांग लो या 20,000 रुपया, उसका ना ही अगला बार से तुम्हारा कॉल उठाएगा, ना ही वह तुम्हारे कोई मैसेज का रिप्लाई करेगा, ना ही फोन तक लगबे नहीं करेगा। तो वहां फोन उठाना और कॉल लगाना, मैसेज भेजना, बहुत ये सब दूर की बात हो गई। तो यहाँ आप लोग भी यहाँ पे इसको जाके देख सकते हो कि ये बात सही है या गलत। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो तुम लोग एक बात बोल के देख सकते हो कि मेरे फेस पे एसिड अटैक हो गया, और तुम लोग एडिट करके अपना फोटो उसके पास एक बार भेज दो, देखना दोबारा उसे रियल में वह मिलने तक नहीं आएगा कि किस प्रकार से एसिड अटैक हुआ, किस प्रकार से क्या है। देखने के लिए हम लोग चलते हैं इस प्रकार से। अगर आप लोग का ये विश्वास नहीं है तो ये काम आप लोग करके देख सकते हो, ये प्रैक्टिकल काम है। अगला दिन से नंबरें ब्लॉक हो जाएगा, फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, और भी क्या क्या बताने लगेगा मुझे भी पता नहीं है। ऐसे हजारों सैकड़ों ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में लोग, लड़कियां जो सड़कों पे भटकती है, आप लोग सोशल मीडिया के समय है, आप लोग देख सकते हो, जो हमेशा न्याय की गुहार लगाती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। ऐसे लड़के भी है और लड़कियां भी है, दोनों है। खैर आप लोग इससे बच के रहना है हम लोगों को, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है कि 14 साल इसका उम्र ना किया जाए, घटा के 18 साल है तो 18 साल ही रह दिया जाए। 18 साल की है जो पहले से इच्छा मृत्यु की उम्र, तो उसे 18 साल ही रहने दिया जाए। अगर 14 साल कर दिया जाए तो इससे डिप्रेशन और फिर इश्क मोहब्बत वाले लोगों का मरने की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप लोग एक बात नोटिस करना होगा, अगर इस स्टेज के लोग जो 14 से 25 साल के लोग अगर आत्महत्या करते या सुसाइड करते तो उस केस में 99% लोगों का चांस क्या रहता है, 99.99 बोलिए, 99 नहीं, 99.99% लोगों का केस क्या रहता है, इश्क मोहब्बत वाला केस ही रहता है। बाकी 0.1% का कुछ भिन्न हो सकता है, घर का डिप्रेशन या अन्य कोई चीज़ों का डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन 99.99% इसी की संभावना रहती है कि वह इश्क मोहब्बत में पागल होकर अपने आत्महत्या या फिर इच्छा मृत्यु चूज करता है। आजकल लोग नए नए तरीकों से लोग प्यार का अपने इजहार करने लगे हैं। रोज क्या करते हैं लोग, सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हैं, वहां से मैसेंजर से मैसेज करके लोग अपने अपने, चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टा हो, या अन्य तरह के बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप के द्वारा वे उनसे कनेक्ट होते हैं, और उसी तरह से वे बिना देखे बिना पहचाने कई दिनों तक बातचीत करते हैं। और डायरेक्ट बातचीत करने के बाद दिनों तो छोड़ी, कई महीनों कई सालों तक बातचीत करते हैं, और अंत में क्या होता है कि लड़कियां सब भी उन्हीं के बातों में घुल मिलकर क्या होता है कि ये उनके साथ होटल के कमरे तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो ये पूर्ण रूप से गलत है। खैर आप लोग इस प्रकार की घटना को रोजमर्रा की जिंदगी में देखते ही होंगे, कभी यहाँ की कभी वहाँ की। आप लोग कितने दूर दूर के लोग आपस में बात करते हैं। खैर कौन कौन अपने आशिकी और कौन कौन अपने महबूबा से बतियाते हैं, कृपया कमेंट में जरूर बताना। अगर ऐसा मौका भारत वालों को दिया जाए तो इसमें चोटा सबसे ज्यादा निकलेगा 14 से 18 साल वाला, 20 साल वाला, यही सब स्टेज वाला सबसे अधिक इच्छा मृत्यु को चुनने वाला निकलेगा। ऐसा क्यों निकलेगा, क्योंकि भारत में सबसे अधिक इस मोहब्बत की कैसे आती है, वह उन लोग में जो 14 से 18, 20, 22 की जो एज होती है, इसमें से सबसे अधिक होती है। और इच्छा मृत्यु में से 99.99% की जो मरने वालों में से संख्या रहेगी, उसमें से सिर्फ इसी का आंकड़ा रहेगा, सिर्फ सभी का आंकड़ा क्या रहेगा, इश्क मोहब्बत।
और सिर्फ इसका रीजन रहेगा इश्क मोहब्बत, इसलिए भारत ने इस पर सख्ती से कदम रखा है। भारत में भी यह नियम लागू है कि भारत में भी आप इच्छा मृत्यु चुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारा लफड़ा कर दिया है भारत। अब भारत इसके पीछे क्या लफड़ा किया हम लोग देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यह कानून 2017 में बना था, यानी कि जो इच्छा मृत्यु चुनने का कानून जो है सो ऑस्ट्रेलिया में 2017 में कानून बना था, जिसके बाद से सैकड़ों लोग वहां के इच्छा मृत्यु चुनने लगे, चाहे वह भयंकर बीमारी से ग्रसित हो या ना हो। चोटा के मन पगलाया, इच्छा मृत्यु चुन लिया। वहां पे इतना क्राइटेरिया नहीं है कि गवाह लाओ, सबूत लाओ, ये लाओ, वो लाओ, लंद फंद, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सभी ये सारा चीज वहां पे लफड़ा नहीं होता है इतना। सिर्फ वहां पे इच्छा मृत्यु चुना गया, वहां पे बस उनके एक दो इधर उधर के जो सहमत हुए, उसके बाद उसका क्या कर दिया जाता है, सीधे उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है उसमें पॉइजन, और पॉइजन को उसके बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद वह सीधे प्रभु जी के पास हाजिर। वहां पे हाजिर होने के पश्चात प्रभु जी उसका सारा बोझ थाम लेते हैं, वहां पे संभाल लेते हैं। अब इसी के तरह से क्या हुआ, विक्टोरिया में जब इसे इच्छा मृत्यु का जब कानून जब पास हो गया, जब वहाँ लोगों को इच्छा मृत्यु की जब आदेश जब मिल गए, तो वहाँ पे लगभग 600 लोग अभी तक इच्छा मृत्यु कर चुका है। विक्टोरिया एक छोटा सा देश है, आने के वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। 600 इच्छा मृत्यु के दृष्टि से 600 के मरने वालों की संख्या बहुत ही एक मायने रखती है सिर्फ इच्छा मृत्यु की दृष्टि से। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ब्रेंडेड ने इच्छा मृत्यु की उम्र 18 से घटाकर 14 वर्ष फिलहाल करने जा रही है, जिससे वहां के विपक्षी दल काफी विरोध कर रहे हैं। विरोध करना जायज है, एक किसी आप बच्चे को, किसी नाबालिग को आप इच्छा मृत्यु के चुनने की आप उसे सलाह नहीं दे सकते हैं। जिसे वोट डालने का अधिकार ना हो, उसे इच्छा मृत्यु चुनने की क्या अधिकार हो। इसलिए वहां की सरकार ने काफी इनका विरोध भी किया और अभी भी उनका जम के विरोध किया रहा है। अगर यह नियम पास हो जाता है तो बच्चों को भी इच्छा मृत्यु चुनने का अधिकार मिल जाएगा, और वे बच्चे से भी अब क्या होगा, पागलपंथी उन लोग करना शुरू कर देगा। इस मोहब्बत में भी जाके वे लोग अब इच्छा मृत्यु को चुन लेंगे, जिससे वहां पे मरने वालों की संख्या में काफी तेजी से रफ्तार उसकी बढ़ जाएगी, काफी तेज हो जाएगी। इसलिए वहां पे लोगों ने विरोध भी करना शुरू किया है। यह उस बच्चे की उम्र पर नहीं, उसके मानसिक स्थिति पर डिपेंड होगी कि वह बच्चा इच्छा मृत्यु अगर चुन रहा है तो वह किस हालात में, किस तरह से। अगर किसी लड़का थोड़ा मेंटल है, मान लीजिए आप लोग थोड़ा समझते हो, जो जिसके थोड़ा सा कम दिमाग कार्य करता हो, अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अगर जिसका पूर्ण रूप से उसका मानसिक डेवलपमेंट ना हुआ हो, वे अगर इच्छा मृत्यु को चूज करता हो, वो अगर इच्छा मृत्यु चाहता हो, तो उन्हें इस प्रकार की इच्छा मृत्यु नहीं मिलेगी। वहीं जहाँ पे 20% लोगों ने इसका विरोध किया है, वहीं 80% लोगों ने इसका खुला समर्थन किया है कि 14 साल इसका इच्छा मृत्यु हो जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। और या मुझे लगता है या हो भी जाएगा, क्योंकि 80% लोगों का समर्थन बहुत बड़ी समर्थन होती है। 20% को इग्नोर कर दिया जाए, कुछ इफेक्ट ना पड़ने वाला है। वहीं नीदरलैंड ने अब 12 साल, और नीदरलैंड ने तो अब दुनिया में हद ही मचा दिया है। ये चोटा तो कुछ पता नहीं चलता है कब क्या करना है। ऐसे चोटा जन्म दो और इधर मृत्यु का इति दे दो, तुम इच्छा मृत्यु का इधर दे दो, काल तुम 12 साल एज रखा है, बचपन में सब लोग मर जाए। ये छोटा कुछ पते नहीं। यहाँ देखिए छोटा नीदरलैंड के, ये छोटा क्या कर रहा है, इसको 12 साल में यह नियम पास करने में लगा हुआ है कि 12 साल से अब जो बच्चे ऊपर हो गए, 12 साल के आसपास हो गए, वे लोग अपने इच्छा मृत्यु चुन सकते। वहां पे जन्म काहे दे रहा है, वहां पे ये इच्छा मृत्यु इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। कम से कम एक वयस्क लोगों को, एक वयस्क व्यक्ति को ही इच्छा मृत्यु अपना अधिकार चुनने का हक होना चाहिए। अगर कोई वयस्क व्यक्ति ही अपना जब वोट डाल सकता है, तो एक वयस्क व्यक्ति ही, एक एडल्ट व्यक्ति ही अपना सरकार को चुन सकती है, अपने सरकार वोट डाल सकती है, तो फिर एक वयस्क व्यक्ति अपने जीवन के भी वो डिसीजन ले सकती है। अपने मौत या जिंदगी के वह डिसीजन एक वयस्क व्यक्ति ही ले सकता है। एक बच्चे को हाथ में देना अपने उसकी जीवन की जिंदगी या मौत, ये बहुत ही गलत साबित होगी। 12 साल के बच्चे के हाथ में देना उसके जीवन या मौत, ये बहुत ही गलत बात है। जहाँ सभी देशों ने अपने इच्छा मृत्यु के कानून को पास किया है, वहीं कनाडा ने क्या किया है कि इसके ये जो इच्छा मृत्यु का जो ये कानून पास किया है इच्छा मृत्यु की, ये इनके लिए समस्या बन के उभर रहा है। ये इनके लिए समस्या क्यों बन के उभर रहा है, क्योंकि इनमें एक साल में 10,000 लोग से अधिक लोग इच्छा मृत्यु से ही सिर्फ मरे हैं। यानी कनाडा में एक साल में 10,000 से अधिक लोग मर गए। चुट्टा जा, पूरा कनाडा खाली हो गया, जा चुट्टा। ऐसे भी कनाडा में बहुत सारे विदेशी लोग बसे हुए हैं, जैसे भारत से लोग जाके भी बसे हुए बहुत सारे। भारत से एक मशहूर अभिनेता, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के एक मशहूर एक्टर अक्षय कुमार भी कनाडा के ही राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी प्राप्त करके रहे हैं। भले वे इंडिया में रहते हैं, वह मूवी वे इंडिया में रिलीज करते हैं, लेकिन वे कनाडा की राष्ट्रीयता लेकर रखे हुए हैं। अब यहाँ पे 2021 में कनाडा में जितने भी मौत हुई थी, 2021 में कनाडा में जितने भी मौत हुई थी, उसमें से 3% से भी ज्यादा कनाडा में सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या यानी कि सिर्फ और सिर्फ इच्छा मृत्यु से ही हुई थी। अब 3% बहुत ही मायने रखता है। कनाडा में कुल मौतों में 2021 में
3% से भी ज़्यादा हुई थी। कनाडा में इतने लोगों के मरने के बावजूद भी कनाडा की जो गवर्नमेंट है वह इस प्रोसेस को आने की इच्छा मृत्यु के प्रोसेस को और ही अधिक और ही सरल बनाने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने सरल बनाने की कोशिश क्या की है कि वे लोग भी अब इच्छा मृत्यु में शामिल हो सकेंगे, अन्य वे लोग भी अब इच्छा मृत्यु पा सकेंगे जो लोग मानसिक रूप से भी ठीक नहीं है, जिसका थोड़ा सा भेजा नहीं काम कर रहा है, वे लोग भी क्या करेंगे, इच्छा मृत्यु पा सकेंगे। ऐसा कनाडा का गवर्नमेंट का नियम पास हुआ है वहाँ के कनाडा में। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठता होगा, सर भारत में तो हम लोग रहते हैं यार, भारत के बारे में अब तो कुछ बताते ही नहीं। तो हम लोग अब भारत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भारत में भी यार 2018 में यह नियम पास हो गया है। भारत में भी या 2018 में नियम पास हो गया, बशर्ते भारत में इसकी प्रोसेस जो है बहुत ही जटिल है। इतना जटिल, भारत में कोई भी काम होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इस प्रकार से इच्छा मृत्यु भी इतना आसानी से नहीं मिल जाता है भारत में। क्या सोचता है छोटा तेना इस मोहब्बत किया, चलो आज मेरा गुस्सा चढ़ा रहा है पूरा, आज मरिए जाएंगे, तो घरे वाला 10 गो तरफ बुला के वहाँ गवाह तवा क्या क्या इधर उधर सब, ये कागज लाओ वो कागज लाओ, सब तुमको बुला के एकदम पूरा खड़ा कर देगा। इसके बावजूद भी तुमको इच्छा मृत्यु नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इच्छा मृत्यु भारत में वही लोगों को दिया जा रहा है जो भयंकर डिजीज से, भयंकर बीमारी से ग्रसित हो, और उन्हें इस प्रकार से ग्रसित होने के बावजूद भी उन्हें किसी प्रकार का पॉइजन उसके बॉडी में नहीं इंजेक्ट कराया जा रहा है। क्यों नहीं इंजेक्ट कराया जा रहा है? क्योंकि सरकार अपने पे काम नहीं लेना चाहती है। क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट ही रोक दिया जा रहा है और उसकी मृत्यु हो जा रही है। जैसे भयानक डिजीज, जैसे कैंसर जैसे डिजीज से वह ग्रसित हो, और भी एड्स जैसे डिजीज है, इन सभी जैसे वह डिजीज से ग्रसित हो और वो लास्ट स्टेज में बिल्कुल चला गया और वो बचने के कगार पर ना हो, तो उनका ट्रीटमेंट रोक दिया जाता है। अगर वो इच्छा मृत्यु चाहता है तो, अगर वह इच्छा मृत्यु नहीं चाहता है तो उसे ट्रीटमेंट हमेशा मिलता ही रहता है। भारत में अगर कोई व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की एज की हो, अगर वो ऐसा इच्छा मृत्यु मांगने के लिए आए तो उसका माँ बाप को दो पकड़ के लेते आएगा, तो दोस्त उसका रिश्तेदार परिवार चौटा उसको कोई इच्छा मृत्यु लेने देगा? सबसे पहले यही इसका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भारत में लगातार इसका प्रयास कर रहा है कि भारत में भी अब इच्छा मृत्यु का जो प्रोसेस है वह सरल किया जाए, ताकि लोग आसानी से अपनी इच्छा मृत्यु पा सके। सुप्रीम कोर्ट इस पर काम कर रही है लगातार। अब देखते हैं आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर सफल हो पाती है या नहीं। भारत में लोगों को इच्छा मृत्यु का अधिकार संविधान के अंदर अनुच्छेद 21 के तहत मिला हुआ है। अनुच्छेद 21 के तहत इसका वर्णन किया गया है। भारत में इच्छा मृत्यु सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो भयंकर बीमारी से ग्रसित हो, जिसका लाइलाज हो गया, अब उसे इलाज नहीं किया जा सकता, वे बचने की कगार पे नहीं हो, वैसे ही लोगों को इच्छा मृत्यु पाने का अधिकार है। भारत में अगर व्यक्ति किसी भी भयंकर बीमारी से ग्रसित ना हो, वह किसी भी लास्ट स्टेज में नहीं हो, वह अभी जीने खाने के अभी नॉर्मल व्यक्ति हो, और वह अगर खुदकुशी की कोशिश करता है तो उसे आईपीसी धारा 309 के तहत 1 साल की सजा व जुर्माना भी हो सकती है। हालांकि उसकी मानसिक स्थिति सही होना चाहिए। अगर उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है तो वैसे व्यक्ति को सजा नहीं होगा, उसे माफ कर दिया जाएगा। हाँ, अगर उसका मानसिक स्थिति अगर कहीं सही निकले तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोग भी किसी भी प्रकार का कोई खुदकुशी करने की कोशिश मत करना। अगर बाय द वे अगर आप लोग गलती से करते हुए तो 1 साल की सजा भुगतना व जुर्माना भरने के लिए कोर्ट में आप तैयार रहना। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।